हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पुनरावलोकन देख रहे हैं। 9वें अध्याय में अंत में भगवान ने कहा था कि सबसे गुह्य वचन क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद याज इमाम नमस्करो। मेरा का स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरे पूजा करो और मुझे प्रणाम करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब भगवान इस अध्याय में उसी बात का जो उन्होंने 7, 8 और 9 में विस्तार किया था कि विशुद्ध भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति हो सकती है, तो उसी भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं जो कि शुद्ध भक्ति के लिए आवश्यक है, और साथ साथ भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान में अपने मन को लगा सकता है, यद्यपि उसकी चित्त की वृत्ति बाहर की ओर है, मतलब बाह्य वस्तुओं को देख रहा है, फिर भी उनको देखने के द्वारा वह भगवान का स्मरण कर सकता है। तो बेसिकली मन मना की ही व्याख्या इस अध्याय में हो रही। मेरे साथ में बोली, श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान ने कहा, भूया, फिर से निश्चित ही, हे महाबाहो अर्जुन, शृणु मे परमं वचः, मेरे परम वचनों को सुनो, यत, जिनको, ते, तुमको, अहम प्रिय माणाया, तुम्हारा प्रिय करने के लिए, वक्ष्यामि, मैं कह रहा हूं। क्यों? हित कामया, तुम्हारा हित कामना के द्वारा या तुम्हारी हित कामना से मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं तुमको कहता हूं। आपको ही अपने बारे में कहने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। क्योंकि मुझको सारे सुर गण, सारे देवताओं का समूह भी नहीं जानता है। प्रभवम न महर्षि, मेरे प्रभव यानी कि मेरे दिव्य प्राकट्य या मेरे प्रभाव को भी महर्षिगण भी नहीं जानते हैं। अहम आदिर्हि देवानां, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि मैं सभी देवताओं का आदि हूँ, और महर्षियों का भी, महर्षिणाम च सर्वशः, सारे महर्षियों और सारे देवताओं का आदि यानी स्रोत मैं ही हूँ, इस कारण से वे नहीं जानते हैं। अच्छा, और आपको अगर जान लेंगे तब क्या हो जाएगा? तो कहते हैं, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप है प्रमुच्यते। जो माम, जो मुझको, अजम यानी अजन्मा, अनादि मतलब अनादि बिना किसी आदि के, और च मतलब जन्म लेने वाला, और जन्म लेने वाला भी जानता है। अजन्मा तो मैं हूँ, अनादि तो मैं हूँ, लेकिन यह भी जानता है कि मैं जन्म लेता हूँ और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेता हूँ, वेत्ति ऐसा जानता है, और लोक महेश्वर के रूप में जानता है, समस्त लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है। असमूढ़ असमर्त्यषु, मर्त्यों में वही व्यक्ति असमूढ़ है, मतलब मोह से रहित है। ऐसा व्यक्ति सर्व पाप है प्रमुचिते, भक्ति में अवरोध करने वाले सारे एलिमेंट से वह मुक्त हो जाता है, अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान के बारे में जानने से यह फायदा होता है। फिर भगवान बता रहे हैं कैसे इस जगत के सभी गुणों का सृष्टि करने वाले वही है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। बुद्धिर, सूक्ष्म तत्व का विवेचन करने का सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। ज्ञान, अब इनकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को समझ लीजिएगा, विभिन्न प्रकार के गुण हैं। असंभव मतलब संभव नहीं होना, क्षमा मतलब तितिक्षा सहन करना, सत्य मतलब दूसरों के हित के लिए सत्य बोलना, दम मतलब दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, कंट्रोल करना, शम मतलब मन का संयम करना, सुख दुख, भव मतलब जन्म लेना और अभव मतलब जन्म नहीं लेना, भयम च भयम, भय और अभय, एवच ये सब, साथ ही अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विदा। अहिंसा, समता, तुष्टि, सब शब्द आप समझते हैं इसका मतलब। तपस्या, दान, यश और अपयश, भवंती ये सारे होते हैं, भावा इस विभिन्न प्रकार के एग्जिस्टेंस, भूता नाम सभी जीवों के, मत एवं मुझसे ही होते हैं, पृथक वदा मतलब ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं ये सब मुझसे ही आते हैं। फिर इसी बात को कहते हैं कि उनको जानने वाले में महर्षिगण भी असमर्थ हैं, क्योंकि उनके यह गुण भी भगवान ही सृष्टि किए हैं। उनकी बुद्धि, उनमें भय अभय वही भगवान सृष्टि किए, इसलिए भगवान को वे नहीं जानते। यद्यपि उनकी बहुत बड़ी बुद्धि है,
महर्षियों की बुद्धि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बुद्धि की सृष्टि भी क्योंकि भगवान ही की है, इसलिए अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 7 प्रकार के महर्षि और उनके पूर्व 4 अर्थात 4 कुमार और मनुगण मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा मानसा जाता, मेरे मानस से प्रकट हुए हैं, है ना, मेरे मन से प्रकट हुए। येषाम लोक इमा प्रजा, मद भाव का अर्थ यहाँ पे वहां पे लिया गया था मेरे प्रभाव से, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मेरे प्रभाव से, मेरे मन से प्रकट हुए हैं। और येषाम लोक इमा प्रजा, जिनके द्वारा इन सभी ने प्रजा की सृष्टि करी, जितनी भी प्रजा है इनके द्वारा आई है। तो ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्या फायदा होगा? तो कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्पतः सो विकल्पेन योगेना युज्यते नात्र संशय। एताम विभूतिम, इस विभूति को और योग को, महान ऐश्वर्य को, मेरे मतलब मेरे, यह वेति तत्वतः, जो तत्व में जानता है अर्थात मुझसे सुन करके तत्वतः जानता है, तो सह अविकल्पेन योगेना, वह बिना विकल्प के योग के द्वारा, अर्थात केवल कृष्ण को ही चुनेगा, भगवान के विकल्प में कहीं और सेलेक्ट नहीं करेगा। युज्यते, योग करता है, भक्ति करता है, न अत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान विभूति के बारे में जो बोले थे उसका वर्णन करना शुरू करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सभी चीज़ों का स्रोत हूँ, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे सभी चीज़ों का प्रवर्तन यानी कि क्रियान्वयन हो रहा है। इति मत्वा, यह मानकर, यानी सुनने के बाद स्वीकार करके, भजन्ते मां, मेरा भजन करते हैं। कौन? बुधा, जो अत्यंत बुद्धिमान है, भाव समन्विता, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। देखो हमारे ठाकुर जी सब कुछ देने वाले हैं, भगवान जो कुछ भी हमारे जीवन में है सारी आवश्यकताओं को भगवान ही दिए हैं, तो उनसे क्यों प्रेम करूं? अच्छा, करते क्या? नहीं, एक मिनट, हाँ, करते कैसे, उनके भजन का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। मदगत प्राणा, उनकी इंद्रियां मुझ में लगी रहती हैं, प्राण का मतलब इंद्रियां। बोधयन्तः परस्परम, और एक दूसरे को वह प्रबोधित करते हैं मेरे बारे में। कथयन्तश्च माम नित्य, और नित्य ही मेरी कथा को कहते रहते हैं। और इस प्रकार तुष्यन्ति च रमन्ति च, नित्य ही संतुष्ट रहते हैं और नित्य ही आनंद में निमज्जित रहते हैं। तो आप इनको क्या करते हो? ये तो खुश तो है, लेकिन आप क्या आशीर्वाद देते हो? तो कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तेषाम, उनको, जो इस प्रकार से सतत रूप से युक्त हैं, या दूसरा अर्थ है कि जो भगवान के संग एक शाश्वत रूप से एक विशेष संबंध में युक्त होना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, और मेरा भजन करते हैं प्रीतिपूर्वक, तो ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग यानी भक्ति योग प्रदान करता हूँ। ये न माम अपयांति थे, जिसके द्वारा वह मेरे पास आ जाते हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त कर जाते हैं। अनंत काल का ज्ञान आप कैसे नष्ट कर देते हैं भाई? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषाम, ऐसे भक्तों का जो प्रीतिपूर्वक सतत भजन कर रहे हैं, उन पर ही अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, अहम, मैं, अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो तम है, अंधकार है, उनका जो संबंध का अंधकार है, वो जो संबंध को नहीं समझ पा रहे भगवान से, उसको नाशयामी, मैं नष्ट करता हूँ। आई, उनका ज्ञान तो अंदर हृदय में, आप कैसे नष्ट करते हैं? तो कह रहे आत्मभावस्थ। आत्मभावस्थ का मतलब हो गया उनकी बुद्धि की वृत्ति में स्थित होकर के भगवान नष्ट करते हैं। वो कैसे? तो कह रहे ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप के प्रकाश से उसको वह भासमान कर देते हैं, मतलब प्रकाशित कर देते हैं, और वह अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्जुन अब इस पर वह बोले, अर्जुन ये सब क्यों बोल रहे समझना चाहिए। अब भगवान ने जो बातें कही, उन विभूतियों को और विस्तार से सुनने के लिए अर्जुन भगवान की यहाँ स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धामम परम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हे कृष्ण, आप क्या हैं? परम ब्रह्म हैं,
परब्रह्म है, परम धाम है, सभी के परम आश्रय हैं, पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, भगवान आप हो, पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, ये सब बड़ा स्पष्ट अर्थ है। आदि देव अर्थात सभी देवताओं के आदि हैं, अजन मतलब अजन्मा है, विभुम मतलब सर्वसमर्थ है। अच्छा मस्का लगा रहे हो? नहीं नहीं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। आहुस्त्वाम आपको ऐसा कहते हैं, कौन? सर्वे ऋषय, नाम बताओ। देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद तथा असित देवल और व्यासदेव, इस प्रकार के चार हैं और बाकी लोग उपलक्षण से ग्रहण कर लेना चाहिए। देवर्षि कोई और नहीं है, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास, ऐसे महान महान ऋषि भी आपको इसी प्रकार से कहते हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, आपने भी मुझे ऐसा ही कहा है। तो कैसे अर्जुन ने भगवद गीता स्वीकार करी है, उस श्लोक से आप समझ सकते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। सर्वम एतद, यह जो आपने कहा मुझसे, रतम मन्ये, मैं उस सबको सत्य मानता हूं। ऋत मतलब सत्य। यन्माम वदसी केशवा, जिसको आपने मुझसे हे केशव कहा। आप तो कव अर्थात ब्रह्मा और ईश अर्थात शिव जी के भी नियामक हैं, तो आपकी बात मैं क्यों नहीं स्वीकार करूंगा। नहीं ते भगवान व्यक्ति में, हे भगवान आपके व्यक्तित्व को, आपकी प्राकट्य को, विदु देवा न दानवा, देवता और दानव दोनों नहीं समझते। देवता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उन पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए हैं, और दानव यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका निग्रह करने के लिए आप प्रकट हुए। दोनों ही लोग आपको व्यक्ति अर्थात आपके प्राकट्य को नहीं समझते। तो कोई समझता भी है, ऐसे ही बोल रहे हैं आप। फिर कह रहे हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं, स्वयमेव, आप स्वयं ही, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने आप को, वेथत जानते हैं, त्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम अर्थात तीनों पुरुषावतार से भी उत्तम, हे कृष्ण आप ही अपने आप को जानते हैं। भूत भावन, भूतों के पालन करता, सभी जीवों के, भूतेशा सभी जीवों के नियामक, देव देव सभी देवताओं के भी देव, जगतपते जगत के पालक। अब अर्जुन अपनी एक प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्यापतुष्टसि। वक्तुम अर्हसि, आपके लिए योग्य है कि आप कहें। क्या कहें? अशेषेण, कंप्लीट रूप से कहें। दिव्या ही आत्म विभूति, दिव्य और अपनी विभूतियों को आप कहें पूरी तरह से, ये योग्य है, क्योंकि उसके द्वारा आपके मन अविकल्प भाव से लगता है। या भी विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा लोकान समस्त लोकों में, ईमान मतलब इन सभी लोकों में, त्वम व्यापतुष्टसि आप व्याप्त होकर के विद्यमान है। लेकिन किस रूप में? नियामक के रूप में व्याप्त होकर के विद्यमान है। कैसे आप पूरे जगत का नियमन कर रहे हैं, यह आप बताइए। कथम विद्यामहम योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगी, हे योग शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण, अहम मैं किस प्रकार से विद्याम अर्थात जानूंगा, त्वाम सदा परिचिंतयन और मैं किस प्रकार से आपका बढ़िया से चिंतन कर पाऊंगा, केशु केशु च भावेशु इस जगत की वस्तुओं को देख करके, अलग अलग किन किन इस जगत की वस्तुओं को देख करके चिंतियों से भगवान मया मेरे द्वारा आपका चिंतन होगा। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे व्रतम। विस्तार से आत्मनः योगम विभूतिम च, आप विस्तार से, हे जनार्दन आप बड़े विस्तार से अपने योग और विभूति का वर्णन कीजिए। क्यों? तो कह रहे हैं भूयः कथय, भगवान मान लो कहीं भी बताया तो था मैंने आपको, हम सर्वस्य प्रभव, सार में बता दिया। तो कहते नहीं नहीं, भूया कथया, फिर से कहिए। क्यों? तृप्तिर्हि, मुझे निश्चित ही तृप्ति नास्ति, नहीं होती। क्यों? तो कहते शृण्वतः, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ। खा रहा होता तो तृप्ति हो जाती, अलम बुद्धि हो जाती, अच्छा वस्तु है तो भी होता, लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ। अब जानते हैं इसका मतलब क्या? सुनने का मतलब कान कहीं भरते नहीं इत्यादि। और अमृतम, ये अमृत है, सुस्वादु है और मैं सुन रहा हूँ, अमृत को खा नहीं रहा हूँ, तो पेट तो भरेगा नहीं, इसलिए मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। आप सुनाइए। मान लो श्रोता भी कहते हैं, कभी कभी श्रोता बोर हो जाते हैं, ऐसे देखेंगे तो फिर वक्ता भी का मन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ अपनी उत्कंठा, उत्कट उत्कंठा दिखा रहे हैं।
वही हमको सुनना है। तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्त में। हाँ, हंत मतलब हाँ। ते कथयिष्यामि, मैं कहूँगा। हंत का अर्थ था कृपा, कृपा करके मैं तुमसे कहूँगा। दिव्या ही आत्मविभूतया, अपनी दिव्य और अपनी दिव्य निश्चित ही दिव्य और आत्मविभूति अपनी विभूतियों के बारे में कहूँगा, लेकिन प्राधान्यता कहूँगा, मुख्य मुख्य कहूँगा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, क्योंकि नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। तो अंत का वर्णन ना किया जा सके तो भगवान में भी दोष नहीं लगेगा। पहली विभूति बता रहे हैं जिसके द्वारा यह सूचित हो रहा है कि भगवान कैसे पूरे जगत में नियामक के रूप में स्थित हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम आत्मा, मैं आत्मा अर्थात परमात्मा के रूप में। हे गुणाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, हे अनिद्रा, हे अविद्या के पार अर्जुन, सर्वभूताशय स्थित, मैं सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूँ परमात्मा के रूप में। अहम आदिश्च, मैं सभी जीवों का आदि यानी कि जन्म हूँ। मध्यम च अर्थात उनका स्थिति का समय हूँ। भूतानाम मतलब सभी जीवों का, और अंत एव च, और उनके अंत का कारण भी मैं ही हूँ। उसके बाद कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु अर्थात वामन देव हूँ। वेरी गुड। ज्योतिषाम अर्थात जो स्वयं ज्योति रूप स्वरूप हैं, ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप हैं, उनमें रवि हूँ, सूर्य हूँ, जो कि अंशुमान अर्थात बहुत सारी किरणों से युक्त है। मरीचि मरुतामस्मि, मरुतों में मैं मरीचि हूँ। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। फिर कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सभी चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर गायन करने वाले पद हैं। देवानाम अस्मि वासवा, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, उनका राजा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, जीवों की चेतना मैं हूँ, ये अर्थ है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखिरणाम अहम। रुद्रों में मैं शिव बाबा हूँ, नहीं ये नहीं लिखा है। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शंकर इज नॉट शिव बाबा। ओके। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेशो हाँ, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश अर्थात वित्त का स्वामी यानी कि कुबेर हूँ। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूँ। मेरु शिखिरणाम हम, जो ऊंचे पर्वत हैं उनमें मैं मेरु हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानिनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। क्या सो रहे हैं? बोलना भी तो होता है श्लोक ना साथ में। पुरोधसाम का मतलब क्या हो गया? पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित कौन हूँ? बृहस्पति, मुझको जानो। क्यों? क्योंकि वे इंद्र के हैं, गुरु हैं, ये पुरोहित हैं। इंद्र मुख्य हैं तो उनके पुरोहित भी मुख्य हैं। सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनानियों में मैं स्कंद अर्थात कार्तिकेय हूँ। सरसाम अस्मि सागर, और सरसा यानी जलाशयों में मैं सागर हूँ। उतना बड़ा जल का आशय कहीं नहीं होता है। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, गिराम बोला जाने वालों में जिनका अर्थ होता है लिचिड़ पिचिड़ मुचुड़ मुचुड़ किचिड़ किचिड़ नहीं, जिन शब्दों को का अर्थबोधक वाक्यों में मैं एकम अक्षरम ओम हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। स्थावर नाम हिमालय, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि अर्थात भगवान के अवतार कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रव समश्वानाम विधि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्च श्रवा जिसकी कीर्ति को उच्च स्वर में सुना जाता है, वह मैं हूँ सारे अश्वों में, उसको मुझे जानो।
जो अमृत से उद्भव हुआ था, अमृत मंथन जिसमें इनका उद्भव हुआ था। और एरावताम गजेंद्र नाम, एरावत हूँ गजेंद्रों में, एरावत भी अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए थे। नराणाम च नराधिपम, मनुष्य में मैं नराधिप अर्थात राजा हूँ। आयुधानाम हम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गैयों में मैं काम धेनु गाय हूँ, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, जो काम प्रजनन के लिए किया जाता है उसमें मैं कंदर्प हूँ। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में यानी कि विषयुक्त सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम, पितॄणाम मर्यमा चास्मि यमः स्वयंतामहम। मैं विषहीन नागों में अनंत हूँ और यादस अर्थात जलचर जीवों का नियामक देवता वरुण मैं हूँ। वरुण जलचर जीव नहीं है, उनके नियामक है, वो देवता है। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। और यमः स्वयंतामहम, स्वयं करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। सारे दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और कलयताम अर्थात नियमन करने वालों में मैं काल हूँ, या गिनने वालों में मैं काल हूँ। 1 साल 2 साल 3 साल 100 साल खत्म, चलो, तो इसमें मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, मृग मतलब कि जानवरों में मृगेंद्र अर्थात सिंह हूँ। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में वैनतेय अर्थात गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, जषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि क्या मतलब है? वायु में मैं पवत, हाँ पवत, हाँ पवताम का मतलब जो शुद्ध करने वाले हैं उनमें मैं पवन यानी वायु हूँ। और शस्त्र को धारण करने वालों में मैं राम अर्थात दाशरथी पुत्र राम या परशुराम जी हूँ। जषाणाम मकरश्चास्मि, और जलचरों में मैं मकर रूपी एक विशेष प्रकार का मत्स्य हूँ। स्रोत साम, जिनका बहने वाले जल के स्रोत हैं उनमें मैं जाह्नवी अर्थात माँ गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। सर्ग यानी कि सृष्टि की शुरुआत में, क्षमा कीजिएगा, सर्ग मतलब जिनकी सृष्टि की जाए उनमें आदि अंत और मध्य मैं हूँ। उनकी जो 3 प्रकार की स्थिति है, शुरुआत की, बीच की यानी मेंटेनेंस की, और नष्ट होने की, वो सब मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में जो वेद की विद्याएं हैं उनमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ, जो आत्मा की विद्या है। और वादः प्रवदतामहम, जो तर्क बोलने बालने वाले हैं उनमें जो कंक्लूजन है उसको वाद कहते हैं, और वह भगवान हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामस्तिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धातहं विश्वतोमुखः। अक्षराणाम अकारोऽस्मि, सारे अक्षरों में मैं अकार हूँ, अ हूँ। द्वंद्वः सामस्तिकस्य, और राम कृष्ण जैसे द्वंद्व, द्वंद्व समास जिसमें दोनों शब्द एक महत्व के होते हैं, सारे समासों में उसको द्वंद्व समास कहा जाता है, और को सबसे महत्वपूर्ण भगवान कह रहे हैं, वो मेरी अभिव्यक्ति है। अहम एव अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूँ। धाता अहम विश्वतोमुख, मैं विश्व का, मैं धाता मतलब सृष्टा हूँ, पालन कर, सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मा जी। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिन मेधा तितिक्षमः। मृत्यु के रूप में मैं सभी का हरण करने वाला हूँ। उद्भवश्च भविष्यताम, और जिनका आगे महान भविष्य होने वाला है उनका उद्भव मैं हूँ। कीर्ति श्री यानी सौंदर्य, वाक मतलब सुंदर वाणी, संस्कृत भाषा, स्मृति जो सुना है उसको स्मरण करने की शक्ति, मेधा जो, हाँ, बुद्धि मतलब उस अर्थ में कि जो सुना है उसको ठीक से अप्लाई कर सके, हाँ, इसको मेधा कहा जाएगा। धृति मतलब स्टेडफास्टनेस इंग्लिश में कहेंगे, मतलब हट जाने की परिस्थिति उत्पन्न हो फिर भी व्यक्ति डिगे नहीं, लगा रहे, उसको फर्मनेस, उसको धृति कहते हैं। क्षमा मतलब टॉलरेंस। ये सब देवियां हैं जिनकी आभास मात्र से व्यक्ति महान बन जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं नारियों के बीच में, नारियों में मैं ये सब गुण हूँ। एक गुण वस्तुतः देवियों के नाम है। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम, मासानाम मार्ग शीर्षुहम, ऋतुनाम कुसुमाकर। बृहत साम
तथा सामनाम। साम के वेद के छंदों में मैं बृहत साम छंद हूँ, जिससे इंद्र की पूजा की जाती है। गायत्री छंद सामहम, और सारे छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। मासा नाम मार्गशीर्ष हूँ, सभी मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ। और ऋतु नाम को समाकर जितनी भी ऋतु है उसमें मैं फूलों को लाने वाला बसंत ऋतु हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छलने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ, तेजस्वियों में यानी प्रभावशालियों में मैं तेज हूँ। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, उद्यमियों का मैं, जो उद्यम करने वाले हैं उनका मैं जय हूं। और सत्वम सत्वतामहम, जो सत्व से युक्त हैं, सत्वगुण में है, उनका सत्व मैं हूं, एग्जिस्टेंस में हूं, शक्ति में हूं। वृषणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय, मुनिनामप्यहम व्यासः कविनाम उशना कवि। वृष्णियों में मैं वासुदेव अर्थात बलराम हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यासदेव हूँ, और कवियों में मैं उष्ण अर्थात शुक्राचार्य कवि हूँ। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिता, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। ऐसा दंड करना जिससे वह व्यक्ति सुधर जाए, उनमें मैं दंड हूं। दमन करने वालों में जो ऐसा दंड करने की शक्ति है जिससे व्यक्ति सुधर जाए, तो वह दंड मैं हूं। नीति रश्मि जिगीषताम, जो जय की इच्छा रखते उनमें मैं नीति हूं, यानी साम दाम दंड और भेद नीति में हूं। मौनन चैवास में गुह्यानाम, जो गोपनीय है उसमें मैं मौन हूं, क्योंकि जब मौन रहेगा व्यक्ति तो नहीं समझ में आएगा कि वो क्या चाहता है। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, जो देह और आत्मा के ज्ञान को देखने में समर्थ है, उनमें मैं ज्ञान हूं उनका। तो अगर कोई ज्ञान इस प्रकार का देख रहा है अपने अंदर या दूसरों में, तो उसको भगवान की विभूति समझना चाहिए। अब कहाँ तक बताएं। तो ये समझ लो कि अब इस जगत में किसी चीज का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए मैंने एक बात नहीं बताई थी। देखिए, कहीं कोई यह ना सोचे कि जितनी विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया वो तो हैं और बाकी नहीं है। इसलिए स्थापित कर रहे हैं कि यच्चापि सर्वभूतानां, जितने भी जीवात्माएं हैं, बीजम तद अहम अर्जुन, मैं उनका कारण हूं। न तदस्ति विना यस्यात्, न तद अस्ति, वह मेरे बिना रह ही नहीं सकते, मेरे होने से ही उनका होना सिद्ध है। अगर कोई वस्तु है तो भगवान पे ही आधारित, ये कह रहे हैं। भूतम चराचरम, कोई चर हो, चलने वाला हो या अचर हो, वो सब मेरे बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि सभी के नियामक है भगवान है। तो अर्जुन का बता तो रहे हैं आप सब कुछ, कहते ना ना सब कुछ नहीं बता रहा हूं। ना अंतोस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। ना अंत अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एषा, तो फिर आप ये बोल क्या रहे थे, तो कह रहे एषा तु देशतः प्रोक्तो, मैंने तो केवल दिशा उद्देश्यतः मतलब दिशा निर्देश करने के लिए बढ़िया से कहा है। विभूतेर विस्तरो मया, थोड़ा बहुत विस्तार से विभूतियों को बताया है, वह भी केवल निर्देश मात्र करने के लिए है, पूरा विस्तार संभव ही नहीं है। अरे फिर भी बताइए कुछ, तो फिर भी बताने के लिए कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जिस जिस सत्व अर्थात अस्तित्व को आप विभूति मत यानी विभूति से युक्त देखते हो, श्रीमत सुंदरता से देखते हो, ऊर्जितम मतलब तेज और प्रभाव में अधिकता प्राप्त हुआ देखते हो, तत्तत् एवा अवगच्छत्वम, अवगच्छ मतलब समझो, तुम ये समझो उसके संबंध में कि मम तेजोंश संभव, मेरे तेज से ही वह संभव हुआ है। अब उसके बाद वह कहते हैं अथवा बहुनयते ना किम ज्ञाते न तवा अर्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अब इसमें और क्या तुम्हारे लिए जानना अपेक्षित है अर्जुन, ये समझ लो कि विष्टभ्याहम मैं व्याप्त हूँ, इदम कृष्णम इस जगत में पूर्णतः, एकांशेन स्थितो जगत एक अंश में ही स्थित होकर के पूरे जगत में व्याप्त हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार रिविजन समाप्त हुआ।
हम लोग अब कल से भगवान ने चाहा तो 11वें अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।